हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि मुझे मिल चुका है कक्षा 7वीं का पेपर, वो भी गणित का, जो आप लोगों का आज होने जा रहा है, यानी कि 17 दिसंबर को जो पेपर होने जा रहा है। तो ये पेपर मुझे अभी सुबह-सुबह एक जन ने भेजा है, तो मैंने सोचा आप लोगों को इस कक्षा 7वीं का गणित का पेपर बता दिया जाए, ताकि आप लोग अच्छे नंबर से पास हो सको। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लगा राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25, ठीक है। वो गणित बस पूरा 60 नंबर का है, समय 2.5 घंटे में आपको पूरा 60 नंबर का पेपर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सब बताएंगे आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प, तो सही विकल्प से ही शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प। तो सही विकल्प आपके 5 नंबर के होने जा रहे हैं, ठीक है। 5 नंबर के होंगे, जिसमें पहला प्रश्न लिखा है ऋणात्मक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं। तो अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग बेहिचक कमेंट करें कि सर इसका आंसर ये है। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा पूर्णांक, यानी कि आपका जी सही आंसर हो जाएगा। दूसरा लिखा है समान हार वाली भिन्नों को कौन कौन सी भिन्न कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं समान भिन्न, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन लिखा है 36, 35, 40 गुणे 60 और 55 का अंकगणित 47 है तो एक्स होगा। तो मैंने सॉरी एक्स लिखा, तो एक्स का मान क्या होगा। तो इसमें हो जाएगा आप लोग के सामने यहाँ पर 46। तो आपका जो हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लगा यदि 3x + 4 = 13 हो तो 3x - 4 का मान क्या होगा। तो इसका चौथे का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर चौथे का हो जाएगा 5, यानी कि आपका हो जाएगा बी ऑप्शन सही है, यानी जे वाला। इस प्रकार से बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने है 5 में लिखा है एक कोण जिसकी माप 180 अंश हो तो कहलाता है। तो वह कहलाता आपका सरल कोण है, ठीक है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से आप लोग सामने मैंने 5 नंबर के आपके सही विकल्प पूरी तरह से कंप्लीट करवा दिए हैं। अब हम लोग करेंगे क्या, रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो रिक्त स्थान भी 5 नंबर के होने जा रहे हैं। चलिए, तो ये है आप लोग सामने रिक्त स्थान जो 5 नंबर में। तो पहला लगा प्रसंग अक्षर में, जब लगा -5 और -8 बराबर -8 है, तो खाली स्थान में क्या आएगा, तो -5, ठीक है, -5 आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 7वां, जिसमें लगा है 1.3 × 10 है, तो मतलब कि इसका आंसर क्या है। तो 1.3 × 10 तो बराबर आ जाएगा इसका 3, ठीक है, 3 लिख देंगे यहाँ पर। अगला है 8वां, जिसमें है 2 संपूरक कोणों का अंतर 40 अंश है, तो कोण होगा 112 अंश को, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें लगा है एक रेखाखंड में अंत बिंदु होते हैं, तो इसमें आ जाएगा 2। अगला 10वां, जिसमें लगा त्रिभुज पी क्यू आर में यदि पी क्यू बराबर आर एस है, तो क्यू बराबर 70 अंश है, तो जेड बराबर कितना होगा, तो जेड बराबर होगा 55 अंश। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर मैंने पूरे आपके ये रिक्त स्थान भी कंप्लीट करवा दिए। चलिए अब हम कर दे अति लघुत्तीय प्रश्न। तो स्टूडेंट, ये रहे आप लोग सामने यहाँ पर अति लघुत्तीय प्रश्न, जो कि आप लोग सामने यहाँ पर 2-2 नंबर के होने जा रहे हैं, यानी कि 6 प्रश्न रहेंगे, यानी 12 नंबर के होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर अति लघुत्तीय प्रश्न, जो कि 2-2 नंबर के होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न लगा किसान प्रश्न का 11, जिसमें लगा ज्ञात कीजिए 15 × -16 और 21 × 32 इनको अपन लोगों को लगाना है। इसके बाद 12 में भी ज्ञात करना है, 24 का 1/2 और 46 का 1/2, तो इनको भी ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए, इन सभी के आंसर मैं आपको बताऊंगा। पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है किसी समूह में 5 व्यक्तियों की भार 55, 59, 23, 48 एक्सेट्रा उनका भार ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो ये भी करना है। इस प्रकार से हम लोग पूरे आप लोग के सामने आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। फिर इसके बाद रहेंगे आप लोग सामने यहाँ पर अति लघुत्तीय प्रश्न, फिर रहेंगे आप लोग सामने यहाँ पर दीर्घोत्तीय प्रश्न। लघुत्तीय प्रश्न आपके यहाँ से लग जाते हैं, जो कि 3-3 नंबर के हैं, ठीक है। और यहाँ से लग जाएंगे आपके दीर्घोत्तीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23 से, जो कि आपके 5-5 नंबर के होने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर पूरे क्वेश्चन है। चलिए अब इन सभी के आंसर देख लेते हैं। तो इन सभी के आंसर हम लोग अति लघुत्तीय प्रश्न से देखेंगे, यानी प्रश्न क्रमांक 11 से, ठीक है। तो इन सभी के आंसर मैंने आपकी गाइडों से ढूंढ के पूरे इकट्ठे कर लिए। अब मैं उनके आंसर दिखाऊंगा। तो चलिए इसके आंसर भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, अति लघुत्तीय प्रश्न को उत्तर देखने से पहले यहाँ पे मैं खुशखबरी दे दूं कि कक्षा 7वीं वाले जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं, तो बेटा सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से बेटा यही फायदा होगा, जिस प्रकार से मैंने आपका हिंदी और गणित का पेपर बताया, इसी प्रकार से मैं अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत और बाकी विषय का भी पूरी तरह से मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। तो अगर लोग इन सभी के असली पेपर चाहते हैं तो कुछ नहीं करना, बस चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें। बहुत से लोगों ने कर लिया था। तो चलिए अब हम इन सभी के आंसर भी देख लेते हैं।
तो स्टूडेंट ये रहा आप लोग सामने आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, जो कि हम लोग को लगाना था, करना था। तो आपका ये है 15 गुणा माइनस के 16, तो मैंने इसको गुणा किया तो माइनस के आ जाएंगे 240 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर 20 बी ऑप्शन था मेरा, बी में नंबर माइनस के 21 माइनस 32, तो मैंने किया तो गुणा, तो इसमें आ जाएगा 672 आंसर, ठीक है। गुणा करना है सीधे सी सिंपल बात है। 12 में एक था 24 का 1/2, तो इसका किया बनना तो 1/2 गुणे 24, यानी का अर्थ होता है गुणा, तो गुणा किया तो बराबर 24 आ जाएगा। 46 का 1/2 किया तो 1/2 गुणे 46 बराबर 23 आ गया। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 12 का हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा सारे क्वेश्चन है, बस गुणा भाग वाले ही क्वेश्चन आएंगे। चलिए अब हम लोग करते क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें लिखा था ये वाला है। इस प्रकार से मैंने आपके सामने यहाँ पर गाइड की फोटो निकाली थी क्वेश्चन में, मतलब कि आपके पेपर में क्वेश्चन ढूंढे फिर आंसर लाए हैं। तो क्वेश्चन था अपना, किसी समूह में 5 व्यक्तियों के भार 55 59 63 48 61 है, उनका माध्य भार ज्ञात करो। तो इसका आंसर लेंगे सभी व्यक्तियों के भारों का योग कितना है, इतना। इन सब को अपन को जोड़ दिया पहले, ठीक है। जोड़ने के बाद 5 व्यक्तियों की निकालने, तो 5 का अपन ने क्या कर दिया, भाग दे दिया, तो इसका आंसर आ जाएगा जी। तो जिस प्रकार से आप लोग पूरा का पूरा आंसर कर लेंगे, काफी ज्यादा सरल है। इस प्रकार से बढ़ते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में था कि त्रिभुज एबीसी के 6 अवयवों 3 भुजाओं 3 कोणों के नाम लिखिए। तो एबीसी की 3 भुजाएं ए बी बी सी सी डी सी ए और 3 कोण जे है। तो इस प्रकार से आप लोग पूरा पूरा बना लेंगे। ए बी सी कैसे लगेंगे, तो ए बी है तो ए बी बी सी ए, ठीक है। त्रिभुज बना जो ए बन गया, फिर ये बी बन गया, फिर सी बन गया। तो इस प्रकार से आप लोग लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्वेश्चन है 15 में लिखा, क्या कोई ऐसा त्रिभुज संभव है जिसमें 2 कोण अधिक कोण हो। तो अपने लोग नहीं, नहीं ऐसा त्रिभुज संभव नहीं है जिसमें 2 कोण अधिक कोण हो, क्योंकि इस स्थिति में तीनों कोणों का योग 2 समकोण यानी 180 से अधिक हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा था, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कौन सी होती है। तो इसका आंसर है समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमको ज्ञात करना है, तो किस प्रकार से 17 से आपके ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो 3 है, तो 1 नंबर का जो एक का जो एक का एक नंबर का ये है। तो इसको हम करेंगे, तो इसमें ज्ञात करना है, तो हमें भाग देना है। तो इसका हम 5 का भाग देंगे 100 में, तो माइनस का 20 आ जाएंगे। 9 का भाग देंगे 81 में, तो माइनस के 9 आ जाएंगे। 5 का भाग 75 में, तो माइनस के 15 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस भाग का चिन्ह आना तो भाग ही देना है। इसका काफी आसान है, जिसको हमको गुणा भाग करना था। और ये आपका 18वां है। तो 18वें में भी हमको ये तीनों करने हैं। जैसे 2/9 का 1/7 का लिखा, तो हमें गुणा का चिन्ह लगा देना है। तो जैसे हम गुणा का चिन्ह लगाते हैं, तो इसका हम गुणा का चिन्ह लगाया, तो जी आ गया 4 चौक 16, 1 4 5 20, मतलब 4 5 20 और 3 के 3 3 चौक 12 और जी 4। इस प्रकार से आप लोग लिख भी सकते हो, काटना चाहते हो तो काट भी सकते हो। इस प्रकार से आप लोग सामने आपका जो क्वेश्चन होगा। अब हम लोग 19वां क्वेश्चन में 19 में हमको निम्नलिखित आंकड़ों के क्या बहुलक व माध्यक ज्ञात करना है। तो सीधे सीधे सिंपल सी बात है, दो जी आपका जी। तो आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो आरोही क्रम करा था बढ़ता क्रम। तो 12 12 13 13 14 14 प्लस 16 जी क्या है, बढ़ता क्रम। इसमें 14 सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये कितनी बार आया, 3 बार आया, ठीक है। तो इसका लिए बहुलक क्या 14 होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग सामने आप है क्वेश्चन नंबर 20। 20 में लिखा था, वह कौन सी संख्या है जिसके 1/3 5 में जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। तो माना कि वह संख्या 22 है। इस अनुसार 22 + 3 + 5 बराबर 8। 22/3 + 5 - 5, तो 8 - 5, तो वह संख्या आ जाएगी क्या, 5 घटाने पर, तो माइनस के 22/3 दोनों पक्षों 3 को गुणा करने पर, तो इस प्रकार से तो वह संख्या हो जाएगी 9। तो इस प्रकार से आपके सामने आपका ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें आप लोग को सामने क्वेश्चन करना है 5 नंबर में है। तो एक त्रिभुज के 2 कोण हैं 30 और 80। इस त्रिभुज का तीसरा कोण ज्ञात करना अपन को, ठीक है। एक का पता चल गया, दूसरे का पता, आपको तीसरे को ज्ञात करना। तीसरे को ज्ञात करना तो आपको कैसे लगना, माना तीसरा कोण ए है, ठीक है, ए बी सी। एक त्रिभुज है जिसमें बी बराबर 30 सी बराबर 80 है, तो हमें तीसरा कोण ज्ञात करना, मतलब ए वाला ज्ञात करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने जी बना लिया एक त्रिभुज, जिसमें हम ए बी और सी रखेंगे, तो अपन ने बी को माना कितना 30, सी को माना 80। हमें ए का पता नहीं है, तो हम ए का ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करना है, अपन ए बी प्लस सी, तो अपन को ए को तो पता नहीं है, बी का पता है, तो 30 80 इनको जोड़ा तो अपन कितना गया 180, ठीक है।
हाँ, इस प्रकार से हम लोग या तो ऐसा कर सकते हैं, a बराबर 120 माइनस के 30 बराबर 80। तो इसमें आ जाएगा इसका घटाएं तो इसका ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग ये हो जाएगा आपका पूरा 21वें का आंसर। 22वां क्वेश्चन देखिए, 22वां क्वेश्चन में लिखा था 5 नंबर में है, पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसका पी का समकोण यदि पी क्यू आर 10 है, पी आर जे है, तो क्यू आर ज्ञात करना है। तो अपन ने त्रिभुज बनाया पहले, तो इसको अपन पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो एक त्रिभुज बनाया, पी क्यू आर का 24 यहाँ पर 10 यहाँ पर, क्यू आर स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर पी आर स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर बराबर 10। इस प्रकार से यहाँ पर 24 आया, यहाँ पर गुणा किया जी आ गया इतना जी, यहाँ पर जी आपका आंसर आ जाएगा इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें लगा है दोपहर 12 बजे तापमान शून्य था, आधी रात को इतना हो गया, तो तापमान का इतना नीचे होगा, तो आधी रात को तापमान क्या क्या होगा। तो आधी रात का तापमान ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से सिंपल सी बात है, इसमें आपको ऐसा करना है, तापमान में अंतर करना अपन को। तो इतना था इतना था, इसमें से अपन ने इतना किया तो ये प्लस में आ गया, और इतना कुल कमी इतनी हुई और गिरावट इतनी नीचे दी गई, तो इसमें से आपको ये करना है। तो इस प्रकार देखो, अब देखते हैं इसके आगे, तो इसके आगे ये रहा जिसका आंसर आ जाएगा ये वाला, ठीक है स्टूडेंट। इस प्रकार से आप लोग सामने आपका ये आंसर भी कंप्लीट। आप करेंगे हम 24वां। 24 में लिखा था विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक इतने हैं, ठीक है। 75 ज्ञात कीजिए। तो अपन ने विद्यार्थियों द्वारा सबसे अधिक अंक कम प्राप्तों की संख्या और जी अपन को ज्ञात करना है। तो सबसे प्रथम हम लोग लिखेंगे क्या, विद्यार्थियों के समूह द्वारा प्राप्त किए गए अंकों की आरोही क्रम में व्यवस्थित। तो अपन आरोही यानी बढ़ते क्रम में रख दिया। विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक 95 और 39, ठीक। प्राप्त अंकों की सबसे अधिक सब, तो इसमें जी आ जाएगी, इसमें से 3 घटाए तो जी आ गया सही आंसर। सूत्र लगाया अपन ने माध्यांक का, तो माध्यांक के बराबर अपन ने इतना किया, वही 10 का भाग दे दिया, तो 73 सही आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके सामने आपका जी आंसर भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब करेंगे अपन ये वाला 25 वाला। किसी त्रिभुज में एक भाग कोण की 70 है, तो उसके सम्मुख कोणों की 25 है, सम्मुख कोणों की ज्ञात कीजिए। तो माना कि ए बी सी एक त्रिभुज भुजा है, बी सी के आगे बढ़ाने पर तो जी आ गया। तो इसका आंसर देखते हैं, तो इसका आंसर जी रहा है, इस प्रकार से करना होगा, इसका आंसर आ जाएगा 45, ठीक। अगला क्वेश्चन है 26वां, लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें लगा है एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है तथा उसका व्याकरण 41 सेंटीमीटर है, इसका परिणाम ज्ञात कीजिए। हल माना ए बी सी डी एक आयत है जिसमें ए बराबर 40 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 41 सेंटीमीटर है, समकोण त्रिभुज को कोण ज्ञात कीजिए। चलिए, तो इस प्रकार से आपके सामने के जीआर का पूरा चित्र बनाना इस प्रकार से करेंगे पूरा, और जी आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पे मैंने पूरा आपका गणित का पेपर बता दिया, कक्षा 7वीं का। अब अगला पेपर इंग्लिश का है आपका। अगर इंग्लिश का पेपर पूरा चाह दे असली वाला, तो उसको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं वीडियो लाऊं तो आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।